आपने एक टर्म पढ़ी हुई है सबने, फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे आपके सामने लिखता हूं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। आप जानते हैं कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। अगर मैं लिखता 4 फैक्टोरियल तो ये हो जाता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। अगर लिखता हूं 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 कितना होता 120। अब यहां मेरा एक क्वेश्चन, 3 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 4 24 होता है क्योंकि 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन में आएगा बताइए 87 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट। जिनको भी ये बात नहीं याद आ रही है तो मैं एक बात याद दिलाता हूं, ऐसे ही नंबर्स में हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर चुके हैं, और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का मतलब होता है राइट साइड से कितनी जीरो। अरे भैया अगर राइट साइड से कितनी जीरो तो आखिरी डिजिट तो जीरो ही होगी, 5। और अगर इस बात को ऐसे नहीं देख पा रहे, मान लीजिए हम नंबर ऑफ जीरोस नहीं जानते कि क्या होता है, तो आप ये तो समझ रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल में 120 आ गया। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 होगा, और 120 का मतलब होगा 12 गुणा 10। अगर 5 फैक्टोरियल में एक बार 10 मिल गया तो 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 100% 10 तो आएगा ही आएगा, और अगर उसमें 100% 10 आएगा ही आएगा मतलब उसकी यूनिट डिजिट 100% क्या होगी, जीरो होगी। जैसे 87 फैक्टोरियल मैंने आपके सामने लिखा था, तो 87 फैक्टोरियल का मतलब 87 गुणा 86 गुणा 85 84 83 82 81 80, और 80 आने का मतलब जीरो। इसका मतलब यूनिट डिजिट तो जीरो हो गई ना, और भी बहुत सारी जीरोस होंगी, लेकिन हमारा कंसर्न है सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई, जीरो। रेज योर हैंड जिसको भी ये बात नहीं समझ में आई। अब इस बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक स्टेटमेंट से कि 5 फैक्टोरियल और उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगी। तो मुझे बताओ 32 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट बताओ जल्दी से क्या होगी, जीरो होगी। सबको गुड। अगर मैं लिखता हूं 32 फैक्टोरियल की पावर 17, अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, जीरो जीरो होगी ही सर। होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको पता है 32 फैक्टोरियल का मतलब यूनिट डिजिट जीरो, बेस की यूनिट डिजिट जीरो, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट जीरो ही होगी। 32 फैक्टोरियल की पावर 17 फैक्टोरियल, अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, अभी भी यूनिट डिजिट जीरो ही होगी, क्योंकि बेस की यूनिट डिजिट जीरो हो गई, पावर मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी हो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। एक लास्ट 32 की पावर 17 फैक्टोरियल, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभिषेक आपका आंसर सही है, 6 इज द आंसर। बाकी मैं एक बार दिखाता हूं, जिन्होंने 8 बोला है देखिए बेटा, कोई बात नहीं मैं समझाता हूं। इसी नंबर को देखेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 32 की पावर 17 फैक्टोरियल। अब आप बताइए अगर ये 32 की पावर 17 फैक्टोरियल है तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 17 फैक्टोरियल की होगी, ये तो हम जानते हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना, इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 17 फैक्टोरियल की है। अब हमें क्या करना होता है, पावर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। अच्छा मुझे अब बताइए 17 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। चलो कोई बात नहीं, गुड, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, मैं करवाता हूं। सही सोच रहे होंगे आप, बस आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखिए 17 फैक्टोरियल, लेकिन 17 फैक्टोरियल तक बाद में जाएंगे, पहले मैं कुछ और नंबर लिखाता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, या पहले 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। मुझे बताइए अगर मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, सब बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 कितना होगा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल कितना लिखा होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। 4 फैक्टोरियल मैं सीधा लिख रहा हूं 24, ये तो आप जानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 फैक्टोरियल क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 फैक्टोरियल कितने के बराबर है, 24 के।
क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? हाँ है, ये नंबर 4 से दिख रहा है डिविजिबल। अगर मैं लिखता 5 फैक्टोरियल, तो मुझे बताइए क्या 5 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 120, और 120 तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, 30 चौके 120 होता है। तो यहां हमने एक बात नोटिस करी कि 4 फैक्टोरियल में एक बार 4 आ गया, उसके बाद आपका कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 4 तो हमेशा आएगा, और अगर कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 4 हमेशा आएगा, मतलब वो 4 का गुणनफल होगा, और 4 का गुणनफल होने का मतलब है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, जैसे मैं लिखता हूं 11 फैक्टोरियल, तो मुझे बताइए 11 फैक्टोरियल का मतलब होगा 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस नंबर को हम गुणा करेंगे तो 4 का गुणनफल होगा, तो इस नंबर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। क्या रिमाइंडर के बारे में आप लोगों को सबको क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अच्छा, अगर आपको यह समझ में आ गया तो मुझे कोई बताएगा, अगर मान लीजिए मैं लिखता 83 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 79, रिमाइंडर क्या बचेगा? 83 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 79, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्योंकि 83 फैक्टोरियल कैसे होगा? 83, 82, 81, 80, 79, 79 आ गया ना बीच में, और 79 आ गया तो मतलब 79 से 79 कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। रेज योर हैंड जिसको भी ये बात नहीं समझ में आई। तो इसका मतलब है कि कोई भी फैक्टोरियल अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी फैक्टोरियल, जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे 100 या कुछ भी अलग लिखा, मान लीजिए लिखा मैंने 93 फैक्टोरियल, तो ये 1 से लेकर 93 फैक्टोरियल तक सबसे डिवाइड होगा। कोई भी फैक्टोरियल अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल से 100% डिवाइड होगा ही होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है यहां पर? तो आप एक बात देखिए, 17 फैक्टोरियल को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 4 से। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। और रिमाइंडर 0 बचा तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 4 की है। कितना आंसर आ गया? 6। 14th क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 विजिबल है सबको? ब्लर कैसे हो गया? ठीक है, चलो। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 6 फैक्टोरियल, सॉरी अप टू 100 फैक्टोरियल। मुझे एक बात बताइए, 1 फैक्टोरियल से 1 मिलेगा यूनिट डिजिट, हाँ सर 2 फैक्टोरियल से 2 मिलेगा, 3 आएगा। 3, हाँ 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल से 6 मिलेगा, 4 फैक्टोरियल से 4 मिलेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 24, और मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से कंसर्न है। उसके बाद सबसे यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। हाँ जी सर 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा यूनिट डिजिट 0 देगा, तो ये मेरे लिए बेकार हो गया। इतना सा मेरा काम है, 1 और 2 3, 6 और 4 10, खत्म, यानी कि आंसर आ गया 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और फिर ये 60, 61, 62, ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो क्या मैं मानूं कि आप लोग ट्राई तो करेंगे? एटलीस्ट होंगे, अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा।